मैं नहीं मानता अल्लाह को, कौन अल्लाह मैं नहीं मानता, मैं जगह अल्लाह। आप सबों को मेरा सलाम पहुँचे। आज मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि मैं इस वीडियो के ज़रिए एक बहुत ही जो मुझे अहम लगा वो बात आप तक पहुँचाऊँ। और ये जो गलत सलत वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाता है उसका जवाब देना भी ज़रूरी है, वरना जो गलत करते हैं उनकी और ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। कहा गया है कि किसी भी बुराई को अगर ज़बान से रोक सकते हो तो ज़बान से रोको, अगर हाथ से रोक सकते हो तो हाथ का इस्तेमाल करो, और नहीं तो सबसे अदना दर्जा है कि उस बुराई को बुरा समझो। तो सोशल मीडिया के ज़रिए एक ऐसा वीडियो हमने देखा, इसका जवाब हमको लगा कि ज़रूरी है देना। ऐसा नासमझ इंसान, ऐसा नादान इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहा है और हम लोग खामोश रहें। एक ईमान वाला खामोश रहे, गलत बात सुने और खामोश रहे। सोशल मीडिया के ज़रिए उसने बात पहुंचाया है या हम तक पहुंचा है। मैं भी सोशल मीडिया के ज़रिए ही उसका ये जवाब, उसकी बात जो है उसका मैं जो उसने नादानी वाला बात किया है, कितने अफसोस की बात है। पहले ये वीडियो देख लीजिए आप लोग। एक डायलॉग है कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं नहीं मानता अल्लाह को, कौन अल्लाह मैं नहीं मानता, मैं जगह अल्लाह, मैं नहीं मानता हार्ट अटैक आया मेरे को, ना ही आ सकता है। सब झूठा है, झूठा फ्रेम है। मानते किसी को नहीं मानते हम, और है किसी में औकात। अरे ये अल्लाह मानने की बात करते हैं, जो नहीं है जो है बड़ा पैगंबर मानते हैं, वो चहल खा का मर गया। देख लीजिए इस नादान, इस बिल्कुल अनपढ़ जाहिल इससे अच्छा है जो इतनी बड़ी बात कही है। अरे अपने बनाने वाले को, जिसने तुम्हें बनाया है, तुम्हारा जिस्म का पोर बाल जिसका बनाया हुआ है, जिसका दिया हुआ सांस तुम ले रहे हो, जिसकी धड़कन से तुम्हारा दिल धड़क रहा है, दिया हुआ धड़कन से, उसको तुम चैलेंज करते हो। नादान बेवकूफ़, उसको तुम चैलेंज कर रहे हो। तुम हो क्या? अरे तुम क्या हो? इंसान क्या है? नापाक नुत्फे का कतरा है। एक नापाक नुत्फे का कतरा है कि जब वो नुत्फा तुम्हारे बाप ने पहली बार देखा होगा तो उसे घिन आई होगी, हत्ता कि कपड़े में लग गया होगा तो उसको साफ करने की नौबत आई होगी। लेकिन जब अल्लाह ने उस नापाक कतरे को एक खूबसूरत शक्ल अता किया तो माँ बाप को भी उस पर प्यार आने लगा, उस पर दुलार आने लगा। और वही इंसान जब बड़ा होता है, थोड़ा अल्लाह ताला समझ देते हैं और थोड़ी ताकत देते हैं तो तराक पड़ाक करने लगता है, अल्लाह को, अपने बनाने वाले को चैलेंज करने लगता है। अरे वो बनाने वाला, वो पूरे जहान का, पूरे कायनात का बनाने वाला है, हमारी तुम्हारी क्या हस्ती है? कोई हस्ती नहीं है। वो है जो दिन करता है, रात करता है, जो चांद सूरज तारे सब उसके कब्जे में है, सारी कायनात उसके कब्जे में है। और हम आप क्या हैं? कुछ नहीं है। हम आप उसको और हम चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा नादान, ऐसा दिमाग पर पत्थर पड़ गया है कि हम अपने बनाने वाले ही को हम चैलेंज कर रहे हैं। वो अल्लाह क्या है? सिर्फ हमारा मालिक नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का मालिक नहीं है, वो सारे जहान का मालिक है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सब का मालिक है। नमाज में हम मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो नमाज के हर रिकात में ये बोलता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये बोलता है कि हमें सीधे रास्ते पर चला, सच्चे रास्ते पर चला। ये नहीं कहता कि मुसलमान का बताए हुए मुसलमान के रास्ते पर चला या सिख के रास्ते पर चला, नहीं, सीधे और सच्चे रास्ते पर चला, ये बताता है। ये वहाँ पर पढ़ा जाता है नमाज में, सीधे और सच्चे रास्ते पर। क्योंकि जो सीधे और सच्चे रास्ते पर चलेगा वही मुसलमान कहलाता है। सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाले को ही मुसलमान कहा जाता है। हम लोग सीधे और सच्चे मुसलमान, सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने का ही दुआ करता है। ये नहीं कि हम इस फिरके के रास्ते पर चले, इस धर्म के रास्ते पर नहीं। धर्म तो एक ही है, जो अल्लाह ताला ने जो रास्ता बताया है वो रास्ता भी एक ही है, सच एक ही है, सच्चाई का रास्ता भी एक ही है। अल्लाह जब एक है तो अल्लाह का बताया रास्ता भी एक है। अल्लाह ने तुम्हें बनाया, इस दुनिया में भेजा
अब फिर मर कर उसी के पास तुम वापस जाओगे और उसी को तुम चैलेंज करते हो, क्या ठिकाना बनाओगे अपना? थोड़ा तो अकल से काम लो। तुम इतने नादान हो गए हो हैं? तुम्हारी क्या हैसियत या हमारी किसी की भी क्या हैसियत है उसके सामने? उसने एक लंगड़े मच्छर के जरिए, तुम क्या हो? तुमसे ज्यादा बड़ा बड़ा दावा करने वाला नमरूद बादशाह था, एक लंगड़े मच्छर के जरिए उसने उसको हलाक कर दिया। हम आप क्या है? कुछ नहीं। माफी मांगो, तौबा करो। अगर तौबा कबूल हो गया, अगर अल्लाह ने माफ कर दिया, तब तो ज़हे नसीब, क्योंकि नहीं जानते हो तुम कि इतनी कितनी बड़ी बात कही है तुमने। ये एक बात ही हो सकता है तुमको हमेशा हमेशा की जहन्नम में ले जाए, क्योंकि मरना तो है ही, उसके पास जाना है, हिसाब किताब देना ही है तुमको। क्या मुसलमान का खुदा अलग है? क्या हिंदुओं का खुदा अलग है? ईसाई का खुदा अलग है? नहीं, सबका खुदा एक है। एक ही खुदा है जो पूरे दुनिया को, पूरे कायनात को चला रहा है, और उसी के प्रति हम लोग जवाबदेह हैं, और उसी के सामने हम लोग को हिसाब किताब देना है। और तुमने उस खुदा को चैलेंज किया। क्या हस्ती है? जब मर जाओगे और जब उसके सामने पेश होगे, क्या मुंह दिखाओगे? क्या मुंह लेकर उसके सामने पेश होगे? तौबा करो, मोहलत दे रहा है वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। एक सेकंड में, एक सेकंड के हजारों करोड़वें हिस्सा में भी वो जो चाहे कर देगा। तुम्हारे जिस्म में इतना नस है, एक नस को कहीं ढीला कर दिया तो बीच चौराहे पर अपने कपड़े को खुद फाड़ते हुए नजर आओगे, और तुमको खुद इसका इल्म भी नहीं होगा, तुमको भी इसका इल्म नहीं होगा, खुद अपना कपड़ा बीच चौराहे पर फाड़ते हुए नजर आओगे। जरा तो शर्म करो, अपने बनाने वाले को चैलेंज करते हो। ना समझ, इतना अकल पे पत्थर पड़ गया है। तौबा करो, माफी मांगो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। मरने से पहले पहले अगर तुमने गलत रास्ते को छोड़ दिया और अपने बनाने वाले के वफादार बन गए, उसको पहचान लिया, उसकी बातों को मान लिया, तब तो तुम्हारे लिए निजात है, तब तो तुम्हारे लिए स्वर्ग है, जन्नत है, तभी कामयाबी है। वरना इस तरह से गुमराही में रह करके जिंदगी गुजार रहे हो, खुदा न खासा इसी हालत में अगर मौत आ गई तो क्या बनेगा? कभी सोचा है? ये जिंदगी में ही लोहा लोट हो गए, इस थोड़ी दिन की जिंदगी में ही लोहा लोट हो तुम, आगे कुछ नहीं है। परलोक, आखिरत जिसको कहते हैं, परलोक मानते हो ना? आखिरत, मर जाओगे तो नाम के आगे लोग लगा देगा स्वर्गीय, लेकिन काम भी तो वैसा करो जो स्वर्ग में जाओ। वरना वहां रहोगे नर्क में, पता चलेगा लोग स्वर्गीय पुकार रहा है, तो स्वर्गीय पुकारने से क्या तुम स्वर्ग में चले जाओगे? नहीं, वैसा अमल करके जाओ, वैसा काम करके जाओ, ऊपर वाले को खुश करके जाओ, तब जाओगे स्वर्ग में। स्वर्गीय लगा देगा कोई तो उससे स्वर्ग में नहीं जाओगे, और कोई काम नहीं देगा। इसलिए अभी वक्त है, मौत से पहले पहले अभी भी वक्त है, मौत से पहले पहले तक इस तरह की बिल्कुल अपने पांव पर तुमने कुल्हाड़ी मारा है, अपना नुकसान किया है, कोई काम नहीं देगा। ये मीडिया वाला, ये पत्रकार, ये सब जो तुमको उकसाता है, उकसा के पूछता है, और तुम ये बोल देते हो। जबान अल्लाह ने दिया है, जो चाहे बोल दो। ये जबान जो जन्नत में भी ले जाएगा, यही जबान जो है जहन्नम में भी ले जाएगा। सोच समझ के इसका इस्तेमाल करो। अल्लाह के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मौत तो आएगी ही, अपने वक्त पर आएगी, तुम्हारे कहने से नहीं, बल्कि उसका वक्त तय है। तुमको अल्लाह ताला छूट दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं अल्लाह ताला, इस मौके का फायदा उठाओ और सही रास्ते पर आ जाओ, वरना फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा, जब तुम्हारी रूह निकालने लग जाएगा, उस समय तो तुमको समझ में आ ही जाएगी बात, लेकिन उस समय का समझना कोई समझना नहीं है। उस समय का समझना तुमको कोई काम नहीं आवेगा, उस समय का पछताना कोई काम नहीं आवेगा। मौत से पहले पहले समझ लो, बुझ लो, अपने बनाने वाले को पहचान लो। हम सब का बनाने वाला एक ही है, क्यों उससे भिड़ते हो, लड़ते हो? क्या मिलेगा तुमको नुकसान के सिवा? अपनी बर्बादी, अपने आप पे रहम करो, अपने आप पे रहम करो भाई। हम कुछ नहीं है, इंसान कुछ नहीं है, वो पूरे जहान का, पूरी कायनात का मालिक है। अल्लाह ताला सही समझ दे। अगर तुम समझते, कुरान को समझते, इस्लाम को समझते, तो ऐसा कभी नहीं बोलते। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है, अल्लाह सारे जहान, सारी कायनात, सारे ब्रह्मांड का खुदा है, सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है। सब कुछ उसके अंडर में है,
कुछ उसके बाहर में नहीं है, हर चीज़ उसके अख्तियार में है, उसके अख्तियार के बाहर कुछ नहीं। जिंदगी और मौत उसी का दिया हुआ है, बीमारी और शिफा सब उसका दिया हुआ है, हर चीज़ उसके कब्जे में है और उसके हुक्म के अधीन है। माफ़ी मांग लो उससे, अपने आप पे जुल्म मत करो। हमेशा हमेशा के जहन्नम में जाने को लालायित हो, कितने नासमझ हो तुम। हमेशा हमेशा की जहन्नम में उसकी आग ऐसी होगी कि खाल को खींच लेगी, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो यहाँ से 69 गुना ज़्यादा उसकी आग की तपिश उसकी ज़्यादा होगी। ये दुनिया का आग तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, 69 गुना ज़्यादा इस दुनिया से जो आग की तपिश होगी, क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? शैतान के बहकावे में मत आओ, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। अल्लाह ने दिमाग दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है। समझो कि तुमने क्या कहा है, इसका क्या मतलब है। यूं ही बोल दिया, ये सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो। हम तो दुआ ही करेंगे, हमने तो सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई तुम भी अल्लाह के बंदे हो, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। सब हर इंसान हर चीज़ पूरे कायनात की हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है, सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा भटक जाए और जहन्नम के हवाले हो जाए। अल्लाह ताला मौका दे रहा है, मौके का फ़ायदा उठा लो और तौबा करो गुनाहों से और गलत बातों से और माफ़ी मांगो अल्लाह से। अल्लाह ने अगर माफ़ कर दिया और तुम्हें हिदायत दे दी तो समझो तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो गई, आखिरत कामयाब हो गई, तुम कामयाब हो गए। वरना ऐसी ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है सिवाय नुकसान के, और ऐसा नुकसान वैसा नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान जो कि हमेशा हमेशा का नुकसान होने वाला है, जो नर्क है। नर्क से बचो और जन्नत की तरफ दौड़ो। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे और सच्चे दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बस इतनी सी बात थी। अल्लाह से आप लोग भी दुआ कीजिए कि ये भाई जो नादान है, अल्लाह ताला इसको सही समझ दे और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और ईमान की दौलत से नवाज दे। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।